चाची बेटा। माँ रुक तो सही, लंच तो ले जा। नहीं माँ, आज मुझे लंच नहीं ले जाना। क्यों? माँ वो। अरे लेके तो जा, नहीं खाने का मन करे तो वापस ले आना। अरे माँ तुम समझने की कोशिश करो, मुझे लंच नहीं चाहिए। बताए मैंने इसमें क्या रखा है आज? तेरे पसंद की चीज रखी है। माँ देखो, आएगा तो माँ को याद करेगा। रख चल। नहीं माँ, मैंने कहा ना आप मुझे लंच नहीं चाहिए, आप क्यों नहीं समझ? क्या बात है भाई, आज बड़ी मनोहार हो रही है अपने बेटे की। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी लाड लड़वाने का शौक नहीं गया इसका। जब तक मैं 10 बार नहीं कहूंगी लंच का डब्बा साथ ले जाने के लिए, राजी ही नहीं होता। आलू के पराठे रखे हैं तेरी अम्मा ने, और साथ में नींबू का अचार, दोनों तेरे पसंद की चीजें हैं। हाँ, और इसकी पसंद की मिठाई भी रखी है मैंने इसमें। बस फिर तो ऐश हो गई। पर बाबूजी, आज मैं लंच बाहर कर रहा हूँ। बाहर? किसके साथ? वो बाबूजी, कुछ रोज पहले तेजस्विनी ने हमारे बैंक आकर हमारे साथ लंच किया था, और मेरे कई बार मना करने के बावजूद बिल भी उन्होंने ही पे किया। तो के बच्चे, तूने बिल पे क्यों करने दिया उसे? बेवकूफी राना। अबे लड्डू गोपाल, औरत को रिझाना भी सीख। लेकिन बाबूजी, आज तो लंच मेरी तरफ से है। फिर ठीक है। हटाओ ये लंच का डब्बा, और सुन, अच्छी आवभगत करना तेजस्विनी की। जी बाबूजी। अच्छा माँ। ये ससुरा, तेरा मुंह क्यों बन जाता है तेजस्विनी का नाम सुनकर? वो लड़की इस घर के लिए अपशकुन है, आप क्यों नहीं समझते? फिर वही रात कान पका दिए तेरी से एक बात है। नवरत्न कौरमा। क्यों भारी भारी सब्जियों के नाम गिना रहे हैं? आई लव सिंपल फूड। अच्छा तो मलाई कोफ्ता ठीक रहेगा? दाल रोटी मंगाइए ना। ठीक है भाई। सुनो, एक स्पेशल दाल, एक नवरत्न कौरमा, एक मलाई कोफ्ता, और साथ में रायता और रोटी की टोकरी भी ले आओ। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहली बार आपको बाहर खिलाने का मौका मिल रहा है, कुछ तो आपका मान रखना पड़ेगा ना। मेरी एक और बात आपको माननी पड़ेगी आज। क्या? आप अपना बैग बिल्कुल नहीं खोलेंगे, यानी बिल देने का ख्याल तक आप अपने मन में नहीं लाएंगे। ऐसा कोई ख्याल मेरे मन में था भी नहीं। फिर ठीक है, वरना अगर बाबूजी को पता चलता तो फिर मुंह बन जाता उनका। क्या निर्मल बाबू को पता है कि मैं आपके साथ लंच कर रही हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि उन्हें बहुत खुशी हुई है सुनकर कि मैं आपके साथ लंच कर रहा हूँ। बहुत पसंद करने लगे हैं आपको। अच्छा, वैसे क्या आपको पता है वो मुझे क्यों पसंद करने लगे हैं? जी वो आपकी पर्सनालिटी में एक बात है। वैसे तेजस्विनी जी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। रुक क्यों गए? जी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आप कहिए तो। जी वो आप साड़ियाँ बहुत अच्छी पहनती हैं। थैंक्स, लेकिन इस बात में मुझे बुरा क्यों लगता? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ और कहना चाह रहा था आपको। आपके ऊपर साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स। वैसे ये बात सुनकर भी मुझे बुरा नहीं लगा। जी, वैसे मैं कहना चाह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो तेजस्विनी। मुझे सुंदर कहकर आप बगले क्यों झांकने लगे? अरे आप तो शर्माने लगे। नो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ही भोले इंसान हैं आप, बिल्कुल पानी की तरह साफ। थैंक यू, बट आई रियली लाइक योर कंपनी। सचमुच तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपका। अभी तुम और आपके बीच में झूलना बंद क्यों नहीं कर देते आप? आपकी वजह से मुझे भी तुम्हें आप कहना पड़ता है। तुम में नजदीकियां हैं और आप में दूरी। भाई ढूंढ कर परेशान हो गए हम, और मिले भी तो यहाँ। भाई गैरों पे करम और अपनों पे सितम। शैलेश जी, आप बातें बड़ी कमाल की करते हैं। शैलेश, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? जनाब, जहाँ चाह वही राह।
आपको ढूंढता हुआ स्टाफ रूम गया तो पता चला बैंक को नसीब हो रहा है आपका साथ। बैंक गया तो पता चला इस वक्त इन्हें नसीब है आपका साथ। अब मैं अपने आप को कबाब में हड्डी समझूं या इन्हें? शैलेश, फिलहाल तो तुम्हें ही कबाब में हड्डी कहा जाएगा। ओह, तो मैं चलूं? भैया अब हमारी अमानत नहीं है तो ख्याल रखिएगा शशि बाबू। शैलेश, शेरो शायरी भी एक हद तक ठीक होती है। Anyway, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। कॉलेज में हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ, और बंदा आपका स्टाफ रूम में इंतजार करेगा। बाय शशि बाबू, बाय तेजस्वी। बाय। काफी गहरी दोस्ती है आप दोनों की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हम दोनों के बीच। आप इसकी बातों पर ज्यादा परेशान मत होइए। मैं अभी तक किसी की अमानत नहीं हूँ। चाय। अरे थोड़ी शक्कर डाल दे रहा। नहीं, भौजी ने मना किया है, वो डांटेंगी। अरे नहीं डांटेगी, डालना। हेलो, हेलो, कौन है? बोलता ही नहीं है कोई। ये वही होगा ससुरा। थैंक यू सर। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है। ब्रेसलेट पर जो निशान थे वो खून के हैं। मुझे पता है, लेकिन किसके खून के? जिनका कत्ल हुआ उनका तो हो गया अंतिम संस्कार। उस शिंदे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, वो अंडरग्राउंड हो गया है। ठीक है, तुम जाओ। मैं देखता हूं ये लफंगा बोई पुलिस इंस्पेक्टर होगा। हरामखोर, तुम मेरे घर फोन करने से बाद भी आएगा? अब चुप क्या, बोलता क्या नहीं? वाह बाबूजी वाह, आपको तो फोन पर भी गंध आ जाती है कि मैं बोल रहा हूं। तो तुम हो? जब बात करने का साहस नहीं है तो फोन करता ही क्यों है? ब्लैंक कॉल करते शर्म नहीं आती तुझे? डर किसका है मुझे, जो फोन का नंबर डायल करने पर बात भी न कर सकूं? मुझे आपसे जायदाद संबंधी मामले में कुछ बातचीत करनी है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये कीचड़ सब्जियां किसी और को देना रवि कुमार, मेरे बुलाने पर मितवा को अंगूठा दिखा देगा और खुद की गरज होगी तो फोन करके मिलने की पेशकश करेगा। खबरदार जो मुझे अपनी मनुष्य शक्ल दिखाई तो कोर्ट कचहरी सिखाएगा हमें। आज फैसला होकर रहेगा बाबूजी। तुम अगर पास नहीं हो तो ये खुशबू कहां से आई है? अरे आपने दाद नहीं दी, मूड तो ठीक है ना आपका? शशि बाबू ने कहीं बिल तो नहीं दबा दिया आपको? नहीं नहीं शैलेश, मैं तुमसे कन्फेशन करना चाहती हूँ। अरे आपसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके लिए? बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ मैं। ठीक है कहिए, बंदा सुन रहा है। शैलेश, ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। अब हमारी तुम्हारी छोड़िए, मेरी मोहब्बत को आपकी मंजूरी मिल चुकी है। But Shailesh, I don't have such feelings for you. Sorry, come again? मैं मानती हूँ शैलेश, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारा लिखा हुआ लेटर पढ़ लिया है, मगर मैंने तब नहीं पढ़ा था। मतलब God, how should I explain this to you? कल रात जब तुम्हारा फोन आया था, दरअसल मैंने वो लेटर तभी पढ़ा था। तो बंदा दिन भर गलत फहमी में रहा। Anyway, कोई बात नहीं,
कम से कम एक दिन तो हमारा दिल आपसे मिली मोहब्बत के सहारे धड़कता रहा। गलतफहमी में ही सही। एनीवे, उस लेटर को फाड़ दो। ये रहा वो लेटर। दीजिए, डस्टबिन के हवाले कर देते हैं इस बेकार के खत को। मगर तुमने भाषा बहुत अच्छी लिखी है। तो बंदा फिर वन वे ट्रैफिक में आ गया। बाय, कल मिलते हैं। बाबूजी कहाँ हैं? काम से गए हैं। और रवि बाबू घंटी दबा करके आया कीजिए। होते निर्मल बाबू तो भड़कते के नहीं भाई, ये कायदा होता है। भैया जी, अब आप हमें कायदा कानून मत सिखाइए। रवि बाबू भाई, हमारी क्या औकात कि हम आपको कायदा कानून सिखाएं। आप तो खुद इतना कायदा कानून सीख गए हैं कि निर्मल बाबू को भी आपसे बात करने से पहले वकील से सलाह करनी पड़ती है। भैया जी, बाबूजी के साथ रहकर आपकी जबान भी कौवे की हो गई है। लीजिए, निर्मल बाबू को कौवा बता करके खुद क्या बन गए आप? आइए ओंकार जी। मैंने फोन पर कहा था ना तुमसे कि नहीं मिल सकूंगा आज। इतने सभ्य तरीके से भी नहीं कहा था आपने बाबूजी। और जो कहा था वो आपके उद्योगपति मित्र के सामने दोहराकर मैं आपका कद छोटा नहीं करना चाहता। रवि बाबू, हम सब का एक साथ रहकर चलने में ही फायदा है। अपनी नाराजगी की वजह बताइए, हम उसे दूर कर देंगे। क्यों निर्मल बाबू? ओंकार जी, रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती। वो तबीयतें सस रही है। बाबूजी, अनाप शनाप पककर मुझसे मेरी मर्यादा का उल्लंघन मत करवाइए। इस फाइल में जायदाद से संबंधित कागजात हैं। पढ़कर ठीक लगे तो दस्तखत कर दीजिएगा, वरना ये मामला भी कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जा दो। आपको बहुत महंगा पड़ेगा बाबूजी। अरे ओंकार जी, साथ ना होते तो जूता मारता खींच के तेरे मुंह पर। मुंह की खाते आप और हम खड़े देखते रहते। रवि बाबू, अब आप निकल लीजिए, वरना हमारे सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। दफा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद मुझे तेरी सूरत नहीं दिखाई देनी चाहिए। अरे बाबूजी, मेरी सूरत तो अब आप और आपके उद्योगपति मित्रों का महोत्सव देखेंगे, वो भी मेरे घर आकर। मैंने भी इनकी चलती फैक्ट्री में ताला नहीं डलवाया, तो मैं अपनी मां की औलाद नहीं। अब आप ही की कॉलेज की लेक्चरर का भाई फैक्ट्री बंद करवाएगा इस आदमी की। और आपने अगर दम होना तो रोक लीजिएगा मुझे। तेजस्विनी के भाई से मेरी बातचीत हो चुकी है। आपकी लड़की का प्रेमी था ना वो ओंकार जी। आप ही ने उसे और उसके बाप को धक्के देके घर से निकाला था ना। अब वो मेरे साथ है। नमस्ते। नमस्ते। आप निश्चिंत रहिए ओंकार जी, अब ये लड़ाई मेरे और मेरे बड़े बेटे रवि कुमार के बीच है। ये फैक्ट्री बंद करवाना चाहेगा और मैं फैक्ट्री बंद नहीं होने दूंगा। मगर कैसे? मैं तो ओंकार जी, सांप काटने पर आमादा हो जाए तो आदमी नेवला पालने की सोचने लगता है। मगर आजकल के तो नेवले भी नमक हराम हो गए। किसी भी आदमी से कहकर इस रवि कुमार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सकता है, लेकिन नेवलों का कोई भरोसा नहीं। ये सांप तो मार देंगे, लेकिन सांप बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, ब्लैकमेल करने लगेंगे। निर्मल बाबू, सांप और नेवलों को मारने को लिए और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश।
कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा अगर मेरी फैक्ट्री 10 दिन के लिए बंद रही ना। तो ऊपर से अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले मेरी फैक्ट्री तक पहुंच गए ना तो मेरी फैक्ट्री का बंद होना निश्चित है, ये भी मैं जानता हूं। निर्मल बाबू, तेजस्विनी के भाई से बात करिए, कुछ करिए। मेरी निगाह में तो तेजस्विनी का भाई सांप की तरफ पर उठाए खड़ा हो गया है। उसी सांप पर तो मोहित है ना आपकी बेटी? मैंने कुछ दिन पहले दोनों को साथ देखा था। कहाँ? एक रेस्टोरेंट में। वैसे दोनों की जोड़ी बुरी नहीं लग रही थी। मैंने आपकी राय नहीं पूछी है निर्मल बाबू। मेरी बात आपको बुरी लगी, मैं जानता हूं, लेकिन यही बात आपकी कई तकलीफों के लिए मरहम का काम कर सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। आपको गरीबों की गरीबी से चिढ़ना, तो कीचड़ में कमल खिला है, उसे कीचड़ से अलग करके अपने बाग की शोभा बना लीजिए। आपका मतलब है कि मैं अपनी बेटी की शादी उस 2 कौड़ी के आदमी के साथ कर दूं? क्या हर्ज है? आप उस 2 कौड़ी के आदमी को अपने घर जमाई बनाइए और फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में वो 2 कौड़ी का आदमी आपको करोड़पति लगने लगेगा। मेरी बात में गौर कीजिए। तेजस्विनी के भाई को मोहरा बनाकर मेरे बेटे रवि कुमार का सर कुचला जा सकता है।